हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। मेन टॉपिक हमारा है इंटरपोलेशन। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? इंटरपोलेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटरपोलेशन हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, इंटरपोलेशन इंटरपोलेशन क्या होता है एक्चुअली में? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। टॉपिक आज का हमारा इंटरपोलेशन है। इंटरपोलेशन एक बड़ा टॉपिक है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें एक इक्वल इंटरवल के लिए होता है, एक इक्वल इंटरवल के लिए होता है, और एक पार्ट होता है आपका अनइक्वल के लिए। एक इक्वल इंटरवल के लिए होता है, एक अनइक्वल इंटरवल के लिए होता है। पर पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरपोलेशन होता क्या है। इंटरपोलेशन क्या होता है? आपका कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। y इक्वल टू हम हमारा कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेते हैं। ठीक है, x की जो वैल्यूज हैं, x की वैल्यू हम चूज करते हैं तो y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती है ना। मान लीजिए हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वन लिखेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी? y1 हो जाती है। अगर हम एफ ऑफ क्या लिखते हैं? x2 लिखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आती है? एफ ऑफ 2। तो हम किसकी वैल्यूज में चेंज कर रहे हैं? x0 से लेके 1 से लेके और यहाँ तक x की कितनी वैल्यूज ले सकते हैं? xn तक। इस xn वैल्यूज के इन बिटवीन अगर हम कोई भी ऐसी वैल्यूज जिसके लिए हमारा एफ ऑफ एक्स क्या करे? एग्जिस्ट करे, मतलब इनके बीच में कोई भी वैल्यू अगर हम ले पाए और जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम इसकी डाटा को सॉल्व कर पाए, मतलब x नोट से लेके एक्स एन के बिटवीन अगर आप कोई भी x की वैल्यू बीच में कोई भी इनके बीच में कोई भी वैल्यू अगर लाई करती है, अगर उस वैल्यू को लेके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, मतलब y की वैल्यू निकाल देते हैं एफ ऑफ एक्स फंक्शन की, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है, उस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बट वो x की ऐसी वैल्यू चूज करना, वो सिलेक्ट करना इन बिटवीन, वो कहलाता है इंटरपोलेशन। वो क्या कहलाता है आपका? इंटरपोलेशन। मतलब x से लेके xn के बीच में कोई वैल्यू अगर आप एफ एक्स की लेते हैं जिसके लिए आपका फंक्शन y एग्जिस्ट कर जाता है, निकाल देते हैं। उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। मेथड्स हम अभी कर रहेंगे, कौन से मेथड से कैसे निकलेगा वो हम अभी इस लेक्चर में आगे करेंगे। ठीक है, तो उसको बीच में से जो वैल्यू लेना है उसे बोला जाता है इंटरपोलेशन। अगर ये वैल्यू आप x1 से लेके और आप xn तक नहीं ले रहे हैं, इसके बाहर कहीं ले रहे हैं, मान लीजिए n+1 ले रहे हैं, या यहाँ पर मान लीजिए आप x0 ले रहे हैं, मतलब आउटसाइड दिस इंटरवल ले रहे हैं जो आपका फिक्स इंटरवल है, आउटसाइड दिस इंटरवल आप किसी वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। उसको क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, इंटरपोलेशन नहीं हो। इंटर लगा लीजिए, इन है तो आपके अंदर से लेना है, इंटरवल के बीच में। मान लीजिए कोई इंटरवल दे दिया मैंने आपको 0 से लेके 5 तक, 0 से 5, और मैं बोलती हूँ आप मेरे को 4.5 की वैल्यू निकालिए। तो अगर उस 4.5 की वैल्यू में कोई भी फंक्शन या कोई भी मेथड यूज करूँ, ठीक है, उसकी हेल्प से निकाल देती हूँ वैल्यू, और मेरे लिए फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती है, तो उसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। वो क्या होगा? आपका इंटरपोलेशन हो गया। बट अगर मैं इस इंटरवल 0 से 5 लिया और मैं बोलती हूँ आपको वैल्यू निकालनी है 7 के लिए, x इक्वल टू किसके लिए निकालनी है? 7 के लिए वैल्यू निकालनी है, तो उसको बोला जाता है एक्स्ट्रापोलेशन। उसको क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं 2 पार्ट्स में। अब इंटरपोलेशन मैंने आपको बताया, इंटरपोलेशन क्या होता है? इक्वल इंटरवल के लिए भी होता है और अनइक्वल के लिए भी होता है। ठीक है, तो पहले हम इक्वल के करते हैं। 4-5 मेथड आपके इक्वल के हैं और कुछ मेथड्स आपके किसके हैं? अनइक्वल के हैं। दोनों के अलग अलग मेथड हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं इक्वल इंटरपोलेशन के लिए। ठीक है, इक्वल इंटरपोलेशन का फर्स्ट और बेसिक मेथड आपका जो रहता है वो है न्यूटन्स ग्रिगोरी इक्वल इंटरपोलेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहला मेथड हमारा ये है न्यूटन्स ग्रिगोरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, फॉरवर्ड के लिए। और दूसरा क्या हो जाएगा इसका? सेम मेथड बैकवर्ड के लिए भी हो जाएगा। एक मेथड इसका किसके लिए है? बैकवर्ड के लिए। ये 2 मेथड आप किसके लिए इक्वल करते हैं? इक्वल इंटरपोलेशन के लिए। ये 2 मेथड आपके क्या होंगे? इक्वल इंटरपोलेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, किसके लिए? इक्वल के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट मेथड करना स्टार्ट करते हैं, न्यूटन्स ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। फर्स्ट मेथड है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। आइए उसमें क्या है आपका, इसमें आपकी स्टेटमेंट लिखते हैं, पहले समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें वैल्यूज क्या लेनी है? अभी बताया आपका फंक्शन
क्या होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपको एक फंक्शन लेना है, ठीक है। इस फंक्शन की सॉल्व करना है, अज्यूम इस फंक्शन की, हम एक फंक्शन ले लेते हैं, इसकी वैल्यूज अज्यूम कर देते हैं हम, इसकी वैल्यूज जो x की वैल्यूज लेंगे हम, x की वैल्यूज a से लेके हम a प्लस एच, ठीक है, और कहाँ तक ले लेते हैं हम a प्लस एन एच तक, मतलब आपका जो इंटरवल है उसको हम n+1 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मतलब कोई भी आपकी नंबर लाइन है उन पॉइंट्स को हम डिनोट कर देते हैं x0, x1, x2 और अप टू कहाँ तक कर देते हैं xn तक, x0 से शुरू किया है ना, तो इसलिए ये टोटल कितने पॉइंट्स हो जाएंगे n+1, कितने हो जाएंगे n+1, तो यहाँ पर इसलिए मैंने क्या लिखा n+1 इक्वल इंटरवल्स, क्योंकि यहाँ पर a प्लस क्या है 0h है पहला, फिर a प्लस एच है, तो टोटल इसमें आपको डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंगली आपको वैल्यूज क्या मिलेंगी, एफ ऑफ ए प्लस एच की मिलेगी, और अगर आप निकालेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस एन एच की, ये सारी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यही फंक्शन की डेफिनेशन में हम लिखते हैं, चलिए लिखिए, यहाँ पर आप राइट डाउन कीजिए, इस तरह से आप एग्जाम में लिखेंगे अगर थ्योरम प्रूव करनी आती है आपको, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x, किसका फंक्शन है x का, विच अज्यूम्स द वैल्यूज, विच अज्यूम्स द वैल्यूज, क्या वैल्यूज लेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एन एच फॉर ऑल n+1 इक्वी डिस्टेंस वैल्यूज ऑफ a, किसके लिए आई थी ये, x इक्वल टू ए के लिए, x इक्वल टू ए प्लस एच के लिए, और x इक्वल टू ए प्लस एन एच फॉर ऑल x, मतलब सारे x की वैल्यू को। चलिए अब उसके बाद लेट अस अज्यूम दैट fx इज ए पॉलिनोमियल इन x, fx इज ए पॉलिनोमियल इन x, ये तो हमने माना ये भी है फंक्शन ऑफ x, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, पॉलिनोमियल अज्यूम कर लेते हैं, अपनी तरफ से fx को क्या मान लेते हैं, एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं, और उसकी डिग्री क्या मान लेते हैं पॉलिनोमियल की, n, क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं, और मे बी रिटर्न, चलिए अब उसको लिखते हैं, किस तरह से उसको लिखेंगे, एक पॉलिनोमियल मान लिया और उसकी डिग्री हमने ले ली, तो ये पॉलिनोमियल हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया एक, ठीक है, ये पॉलिनोमियल हमने यहाँ पर ले लिया एफ ऑफ एक्स ए नॉट प्लस में a1, फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या थी, a थी, तो x माइनस ए प्लस में a2, दूसरी वैल्यू क्या थी आपकी, पहली क्या x माइनस ए ऐसे लिखी, साथ में दूसरी a प्लस एच कर दिया, फिर दूसरी में a प्लस एच है, साथ में a प्लस 2h हो जाएगा, और इसी तरह जब nth निकालोगे तो देखिए यहाँ किससे शुरू हुई है, a से शुरू हुई है ना, जब आपकी 1 थी तो आपने यहाँ पर क्या लिया था, 0h लिया था, 1 था तो क्या था 0h था, यहाँ पर n है तो क्या हो जाएगा n-1h तक का हो जाएगा, और इसको क्या कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर जो ये a0, a1 और जो ये a2 आपने लिए हैं, ये क्या है आपके कांस्टेंट्स है, ये क्या है कांस्टेंट, एंड टू बी डिटरमाइंड, और इन्हीं की वैल्यू को हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, इन्हीं कांस्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला आपका बन जाएगा, वो क्या होगा आपका न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला आ जाएगा इक्वल इंटरपोलेशन के लिए, इक्वल इंटरपोलेशन के लिए। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, हमारा फॉर्मूला लिखते हैं, इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, पुटिंग, सबसे पहला आपको कुछ नहीं करना है, यही वैल्यूज पुट कर दीजिए, पुटिंग x इक्वल्स टू a प्लस एच, a प्लस 2h एंड अप टू कहाँ तक गए हैं आप, a प्लस एन एच तक, a प्लस एन एच तक, इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब पुट करते हैं, पहले 1 बाय करते हैं 4, x इक्वल्स टू किसके पुट करते हैं, a के, x इक्वल टू क्या पुट करते हैं, a के, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ a हो गया, क्या हो जाएगा, f ऑफ a हो जाएगा। अब आप देखिए आपकी इक्वेशन में आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर f ऑफ a नोट ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ पर a पुट करेंगे x की जगह, a माइनस ए 0 और मल्टीप्लाई ये सारे टर्म क्या हो जाएगी 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 और ये भी क्या हो जाएगी, मतलब आगे वाली सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0, तो f ऑफ a किसके इक्वल आ जाएगा, a नॉट के, तो f ऑफ a किसके इक्वल आ जाएगा आपका a नॉट के, ठीक है, बाकी टर्म्स क्या हो जाएंगी आपकी 0 के, फिर 4 आप ऐसे ही सिमिलरली पुट करते जाए 1 बाय वैल्यू को, a प्लस एच, तो वो क्या हो जाएगा f ऑफ, यहाँ पर क्या आएगा आपका a प्लस एच, यहाँ पर f ऑफ a प्लस एच, a नोट तो आपका ऐसा ही रहेगा, फिर नेक्स्ट इसके बाद क्या आया था आपका a1, और उसमें क्या था आपका x की जगह क्या रखना है आपको a प्लस एच,
ठीक है, a प्लस एच, और उसमें से माइनस क्या किया हुआ था, a किया हुआ था। ठीक है, माइनस क्या किया हुआ था, a, और बाकी की जो टर्म्स है आप रखेंगे तो वो क्या बन जाएंगी, जीरो बन जाएंगी, क्योंकि a प्लस एच आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगी, आपकी वैल्यू जीरो हो जाएंगी सारी। अब देखिए ये तो ये है, साथ के साथ ये वैल्यूज यूज कीजिए। ए नोट की वैल्यू कितनी है आपकी, एफ ऑफ ए, तो यहाँ पर ए नोट की जगह क्या लिख दो आप, एफ ऑफ ए लिख दिया हमने। फिर प्लस में यहाँ पर देखिए ये प्लस का ए है, ये किसका है, माइनस का ए, ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एच ए वन आ जाएगा, एच ए वन। तो देखिए अब इसको एफ ऑफ ए प्लस एच था, इसको इधर ले आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में माइनस का हो जाएगा। तो लिखिए इसको, ये नेक्स्ट लाइन में आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा आपका, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एच इंटू में ए वन की। ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये क्या होता है आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, क्या पढ़ाया था उसकी डेफिनेशन मैंने, फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स क्या होता है आपका, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आपको मैंने करवाया था, वहां पर आया था आपका। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आप वीडियोस में चेक कर लीजिए, वहां पर ये टॉपिक मैंने पूरा करवाया हुआ है आपको, टेबल कैसे बनती है, इसको लिखते कैसे हैं, तो वहां से हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर x की जगह क्या है, a है आपके पास, तो ये क्या बन जाएगा आपका f ऑफ a। ठीक है, इक्वल्स टू h इंटू में a1, तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, f ऑफ, यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर बन जाएगा, ये डेल a बन जाएगा आपका, तो डेल f ऑफ a, और यहाँ h आप इधर ले आएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, h आ जाएगा। इसको चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी वैल्यूज है ये, जितनी भी वैल्यूज आप निकालेंगे इनकी नंबरिंग करते रहिए आप, नहीं तो बाद में स्किप हो जाती है। ये इक्वेशन 2 कर दिया आपने, ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 कर दिया हमने। ठीक है, सिमिलरली नाउ फॉर, अब आप किसके लिए करेंगे, x इक्वल टू a प्लस टू एच के लिए, a प्लस टू एच के लिए, तो ये हो जाएगी f ऑफ, इक्वेशन 2 में पुट करनी है सारी। ठीक है, किस में पुट करनी है आपको सारी वैल्यूज, इक्वेशन 2 में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस में 2h इक्वल्स टू आपके किसके आएगा, a नॉट तो आपका ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस में क्या आएगा, a1 के साथ क्या था, x कितना है, a प्लस 2h, और माइनस में क्या था, a था, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा, यहाँ पर x की जगह क्या है, a प्लस में 2h माइनस में a आ गया, और यहाँ पर वही x की जगह क्या रखना है आपको, a प्लस 2h, और माइनस में यहाँ पर क्या था, a प्लस एच था, a प्लस एच था यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने पुट किया, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a नोट की जगह आप यहाँ पर क्या पुट कर लेंगे, a नोट की जो वैल्यू थी, a नोट की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी थी, f ऑफ a इक्वेशन 2 से, यहाँ पर a1 की वैल्यू आप ये वाली वैल्यू यूज कर लेंगे, a1 की वैल्यू। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो किसकी वैल्यू निकलाएगी आपके पास, a2 की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, a2 की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हम करते हैं, यहाँ पर आपका क्या है, f ऑफ a प्लस 2h इक्वल्स टू, यहाँ पर a नोट की वैल्यू आप a नोट को यहाँ पर ले आए, इस साइड ले आए हम, सबसे पहले यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, a नोट हो जाएगा, फिर माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 होगा, और यहाँ पर इसके साथ a1 के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2h इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका क्या आएगा, a2, और यहाँ पर 2h, और इनटू में क्या आएगा, h आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर f ऑफ a प्लस 2h माइनस क्या हो जाएगा आपका, f ऑफ a नॉट की वैल्यू f ऑफ a माइनस a1 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, डेल f ऑफ a अपॉन में h और इनटू में 2h आ गया, इनटू में क्या आ जाएगा आपका 2h आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, a2 इनटू में 2h का स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है, इस तरह से अब आपने इसको लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले मैं इस साइड लिख लेती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट साइड लिखो या राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता, a2h स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए f ऑफ a प्लस 2h। ठीक है,
ये आपका टर्म है, तो यहाँ पर क्या है आपका माइनस एफ ऑफ ए है, ठीक है, माइनस, यहाँ पर आप 2 बाहर रखिए, डेल ऑफ एफ ऑफ ए, इसको क्या लिख सकती हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, दोबारा से फॉरवर्ड ऑपरेटर ओपन किया है मैंने और कुछ भी नहीं किया इस टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस में 2h माइनस एफ ऑफ ए, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस माइनस प्लस 2 एफ ऑफ ए, ये प्लस का 2 एफ एफ है, ये माइनस का है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का, तो ये आपका एफ ऑफ ए प्लस 2h आ जाएगा, ठीक है, और माइनस ये क्या रहेगा, 2 एफ ऑफ ए प्लस एच और प्लस में एफ ऑफ ए आ गया, एफ ऑफ ए, क्योंकि ये माइनस था ये प्लस था तो एक एफ ऑफ ए बच जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक टर्म एफ ऑफ ए प्लस 2h, ये 2 है तो इसको 2 बार लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग अलग, ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 टाइम्स, इसको एक इंटरवल बना लिया, इसको एक इंटरवल, तो इस पे अगर फॉर्मूला लगाएं तो आप मुझे बताएंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल ऑपरेटर की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, इस पे क्या लगा सकते हैं, डेल ऑफ एफ ऑफ ए एच हो जाएगा ये आपका, ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, 8 2 इंटू में क्या है आपका यहाँ पर 2h का स्केयर इक्वल्स टू, ये टर्म जो आपकी बनेगी ये क्या होगी, फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ ए प्लस एच हो गया, और वो माइनस कॉमन आ जाएगा तो वहां पे फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ ए आ गया आपका, ठीक है। अब इस पे दोबारा लगाएंगे, ये फॉरवर्ड ऑपरेटर सेकंड ऑर्डर का भी होता है, तो क्या हो जाएगा, ये डेल स्केयर एफ ऑफ ए, डेल स्केयर एफ ऑफ ए हो जाएगा, तो a2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, a2 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, डेल स्केयर एफ ऑफ ए अपॉन में 2h स्केयर अपॉन में 2h स्केयर, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डेल स्केयर एफ ऑफ फॉरवर्ड ऑपरेटर 2 फैक्टोरियल इनटू में h का स्केयर हो गया, तो इक्वेशन 4 कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। सिमिलरली आप अब क्या पुट करेंगे, सिमिलरली आपको पुट करना है x इक्वल टू ए प्लस 3h, ठीक है, और वहां से आपको मिलेगी a3 की वैल्यू, और वो सिमिलरली इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा, डेल क्यूब आ जाएगा, वहां पर डेल क्यूब एफ ऑफ ए आ जाएगा, और अपॉन में यहाँ पर होगा 3 फैक्टोरियल h का क्यूब, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही आप पुट करते जाएंगे तो लास्ट में आपको ए एन की वैल्यूज मिलेंगी, ए एन की वैल्यू क्या मिलेगी, डेल की एन एफ ऑफ ए अपॉन में एन फैक्टोरियल और h की पावर n मिलेगा, पुट, फिर आप क्या करना है, ये सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे, पुट all values of a naught a1 एंड अप टू कहाँ तक निकालिए, a n इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 1 में आप इनको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, आपकी इक्वेशन 1 देखिए क्या थी, ये थी आपकी इक्वेशन 1, ठीक है, इस इक्वेशन में आप ये सारे a0 की, a1 की, a2 की, a3 की, an की वैल्यूज यहाँ पर क्या कर दो, पुट कर दो, तो चलिए पुट कर दें हम अब सारी वैल्यूज को, तो आपका ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नोट कितना आया था आपका, एफ ऑफ ए आया था आपका, ठीक है, फिर प्लस में a1 तो x माइनस ए ऐसे ही रहेगा, a1 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो डेल ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन में h आ गया था, फिर आपकी x माइनस ए और दूसरी टर्म क्या आएगी, x माइनस ए प्लस एच, ठीक है, और यहाँ पर क्या आया था, a2 डेल स्केयर एफ ऑफ ए अपॉन में डेल h का स्केयर और इनटू में 2 फैक्टोरियल, इस तरह से आपने ये वैल्यू रखी, फिर प्लस में यहाँ पर x माइनस ए प्लस एच 2 और 3 टर्म आ जाएंगी ना, अब x माइनस यहाँ पर a प्लस में 2h आ जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल का क्यूब और एफ ऑफ ए मतलब फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल और h की पावर 3 प्लस, फिर हम क्या करते हैं, डैश डैश लगा के सारी टर्म्स लिख के फिर हम nth टर्म पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर x माइनस ए और यहाँ डैश 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 यहाँ कहाँ तक आ जाएगा, nth से, तो
क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस में 0 से शुरू किया था nth कौन सी हो जाएगी n माइनस 1 h और इंटू में यहाँ पर डेल की पावर n f ऑफ a अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू में h की पावर n हो जाएगा और विच इज ग्रेगोरी फॉर्मूला न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को आप लर्न करेंगे, याद रखेंगे, हम इसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो इस तरह से आप न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन सॉल्व कर सकते हैं। ये इसको सॉल्व करने का तरीका था। कई बार आपको प्रूव करना आ जाता है एग्जाम में, तो आप इस तरह से इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए इसका न्यूमेरिकल में इस वैल्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा जाता है। न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। वहां पर आपको क्या करना है, u इक्वल्स टू आपको क्या पुट करना पड़ेगा x माइनस a अपॉन में h। ये कहाँ से आता है, आपकी स्टार्टिंग वैल्यू x की वैल्यू a प्लस यू एच आप आपके जो न्यूटन फॉर्मूला है उसमें पुटअप करते जाएंगे, वहां से आता है, ठीक है। h क्या होता है, इंटरवल डिफरेंस होता है। जैसे आप वहां पर इंटरवल एग्जाम में 1 2 3 दिया है, इनका डिफरेंस कितना है 1, इनका डिफरेंस 1 है इंटरवल। तो ये क्या होता है इंटरवल डिफरेंस। तो इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर स्मॉल x से डिनोट किया जाता है। x आपका जिस पॉइंट पे आपको निकालना है और a पॉइंट जो आप इनिशियल पॉइंट लेके चलेंगे तो उससे किसकी वैल्यू निकलेगी, एक u की। तो न्यूमेरिकल में जो न्यूटन्स ग्रेगोरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, क्या होता है, आप ये लिखिए, ये एज ए न्यूमेरिकल में आप यूज करेंगे। न्यूमेरिकल में आपका ये फॉर्मूला यूज होगा एफ ऑफ ए प्लस यू एच। सेम वही फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस में, ठीक है। यहाँ पर यू डेल एफ ऑफ ए हो जाएगा प्लस यहाँ पर आपकी वैल्यूज आएंगी यू माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर एफ ऑफ ए आ जाएगा प्लस यहाँ पर आप आगे गएंगे इसी तरह से वैल्यूज इंक्रीज हो जाएंगी। u इंटू में u माइनस 1 है, ठीक है, u माइनस u 1 है तो यहाँ पर एक और आ जाएगी u माइनस 2 और 3 का फैक्टर है। देखिए याद करने का भी मेथड बना रही हूँ, 3 है 1 2 3 तो 3 फैक्टोरियल, देखो 1 2 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डेल का क्यूब एफ ऑफ ए आ जाएगा और फिर आपका क्या आएगा प्लस डैश 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 एफ ऑफ एन एथ में लिखेंगे तो वही u इंटू में u माइनस 1 आ जाएगा। आप टू क्या आएगा u इंटू में यहाँ पर n माइनस 1 क्योंकि 0 से शुरू होता है और नीचे क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल और यहाँ पर डेल की n एफ ऑफ a अपॉन में n फैक्टोरियल आपका आ चुका है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये जो आपका एक्चुअल न्यूटन्स का जो फॉर्मूला निकला है, ये वाला फॉर्मूला हमने जो निकाला है एफ ऑफ एक्स, इसमें क्या करना है, आपको x को पुट कर देना है, x की वैल्यू को क्या पुट करना है a प्लस यू एच, ठीक है। x की वैल्यू को क्या पुट करना है a प्लस में यू एच और इसको क्या पुट करेंगे आप, इसी तरह से आप सिमिलरली बाकी वैल्यूज निकालेंगे तो यहाँ x माइनस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यू एच हो गई, ठीक है। तो x ऑफ a प्लस एच मैं आपको थोड़ा बता ही देती हूँ, a प्लस एच यहाँ पर आपका आ जाएगा u माइनस 1 इंटू में h, ठीक है, और x माइनस a प्लस 2h वो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर u माइनस में 2 इंटू में h। ये वैल्यूज आप न्यूटन्स के रेगुलर फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, फिर न्यूमेरिकल में आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वहां पर ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए है ना, यहाँ पर ये x माइनस 1 की वैल्यूज हैं, ये जो x माइनस a प्लस h, ठीक है, ये वैल्यूज आप पुट कीजिए इस फॉर्म में लेट करके, क्योंकि इसको लेट करना पड़ेगा आपको, लेट u इक्वल्स टू दिस। तो उसको सॉल्व करके आपका ये फॉर्मूला आता है। ये हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे बट प्रूव करना है तो हम उसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को एज ए न्यूमेरिकल में लर्न करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। चलिए ये हो गया हमारा न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। फॉरवर्ड में न्यूटन्स इक्वल इंटरवल के लिए हम यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं, इक्वल इंटरवल के लिए। ओके, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।